मसीह यस्सु के अजीम और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम नीलम सादिक है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ब्रेड। मैं आप सबको इस चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज मेरा उन्वान है यीशु मसीह का चौथा सलीबी कलमा, जो कफ़ारा का कलमा कहलाता है। पहले 3 कलमात जैसे कि शेयर कर दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं सुना तो उनको भी ज़रूर सुने और बरकत पाएँ। आइए हम पाक और मुक़द्दस कलाम में से देखते हैं। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 27वां बाब और उसकी 45वीं और 46वीं आयत। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। इस कलमे का वक्त इसी कलमे के अंदर मौजूद है, यानी ये कलमा तीसरे पहर में बोला गया। आखिरी चारों कलमात तीसरे पहर में बोले गए जब तमाम मुल्क में अंधेरा छाया हुआ था। ये कलमा उसी तरह से दरमियानी है जिस तरह से यीशु मसीह खुदा बाप और इंसान के दरमियान दरमियानी बना। कलाम मुक़द्दस ये कहता है कि खुदा बाप और बेटा एक हैं, वो कभी जुदा नहीं हुए, वो कभी अलहदा नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इस चौथे कलमे में यीशु मसीह खुदा बाप से ये सवाल करते हैं कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर छोड़े जाने का मतलब है रफ़ाकत का टूट जाना, जुदा हो जाना, अलग हो जाना। यहाँ पर यीशु मसीह खुदा बाप से अलहदगी को महसूस करते हैं, और फिर वो यीशु मसीह खुदा बाप से सवाल करते हैं कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। छोड़े जाने की क्या वजूहात थी? पहली वजह कि नस्ल इंसानी के गुनाह यीशु मसीह पर आ गए, और नस्ल इंसानी की तमाम गुनाह जब यीशु मसीह पर आए, वो तमाम बदियाँ, वो तमाम बदकारियाँ जो इंसान की थी, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा ली। तो खुदा बाप अपने बेटे से, अपने इकलौते से जुदा हो गया, क्योंकि कलाम ये फरमाता है कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। इंसान के गुनाह यीशु मसीह पर आ गए तो खुदा जो है वो यीशु मसीह से अलहदा हो गया। फिर इसकी दूसरी वजह खुदा का कहर शदीद है। खुदा का कहर शदीद इंसान पर था, जो गुनाहगार था, जो गुनाह की हालत में था, जो बदकार था। खुदा का कहर शदीद इंसान के लिए था, लेकिन यीशु मसीह ने इंसान की खातिर, तमाम बनो इंसान की खातिर खुदा की कहर शदीद को बर्दाश्त किया। और गुनाह जिसकी मजदूरी मौत है, वो गुनाह जो इंसान ने किया और वो मौत जो इंसान पर आनी थी, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। फिर छोड़े जाने की जो तीसरी वजह है वो ये है कि खुदा पाक है। खुदा की पाक आंख जो बदी को देख नहीं सकती, जब यीशु मसीह ने तमाम बनी हुई इंसान के गुनाह अपने ऊपर उठा लिए, तो खुदा ने अपनी आंखें यीशु मसीह से फेर ली। उसने यीशु मसीह से रफ़ाकत को ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से यीशु मसीह खुदा बाप से ये सवाल करते हैं, ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब यीशु मसीह ने ये महसूस किया कि मेरा कनेक्शन, मेरी रफ़ाकत जो है वो खुदा बाप से टूट गई है, तो उसने ये सवाल किया। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए खुदा के कहर शदीद को बर्दाश्त किया, नस्ल इंसानी के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, और खुदा का बर्रा मेरे और आपकी खातिर कुर्बान हो गया। उसने मेरे और आपकी खातिर सलीब को उठा लिया, सलीबी मौत को गवारा किया। हम उस कफ़ारा पर ईमान रखें जो हमारी खातिर यीशु मसीह ने दिया है। खुदा हम पर फजल करे कि हम उस कफ़ारे पर ईमान और भरोसा रखें जो यीशु मसीह ने हमारी खातिर दिया है, हमारे लिए दिया है। गॉड ब्लेस यू ऑल।